कल आप लोग को एक्सरसाइज जो है 15.1 में 8 तक क्वेश्चन बताया गया था। अब आगे इसमें बनाया जाए एक्सरसाइज 15.1 में 9 नंबर क्वेश्चन। 9 का 1 नंबर दिया गया है फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17। इसमें सिद्ध करना है कि आर भी निरंतर वर्तमान है। आर मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में यह फंक्शन निरंतर वर्तमान है, यही हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एस का डिफरेंशिएशन 1 और अंक का डिफरेंशिएशन 0, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 क्या है? तो पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, यह पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या है इस अतः इसमें एक्स है ही नहीं, जिसके कारण इसका मान कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। यह हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अतः एफ एक्स बिलोंग्स टू आर में, यानी कि सभी वास्तविक संख्या में निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान फलन है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर इसके बाद जो है 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, और इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, इसमें एक क्वेश्चन कर रहा है कि 0 से पाई में इसको ह्रासमान दिखाना है और पाई से 2 पाई में इसको वर्तमान दिखाना है। तो इसको सिद्ध करना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया 10 में। 0 से पाई में इसको ह्रासमान दिखाना है और पाई से 2 पाई में इसको वर्तमान दिखाना है। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएशन किया जाए। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो माइनस साइन एक्स होता है। अब इसको जो है इसका शून्यक निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स का शून्यक, इसका शून्यक क्या होगा? तो शून्यक माइनस साइन एक्स बराबर लिखेंगे 0, यानी कि साइन एक्स बराबर 0। माइनस बटा के नीचे चला जाएगा, तो माइनस बटा के नीचे जाएगा तो 0 बटा माइनस 1 0 ही होता है। अब साइन का मान 0 कब होता है? तो साइन का मान 0 होता है 0 डिग्री पर, पाई पर, 2 पाई पर, etc। तो 0, 180, 360 इतना डिग्री पर यह साइन का मान 0 होता है। इसके ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं। साइन का ग्राफ जो होता है, साइन का ग्राफ इस प्रकार बनाया जाता है, मतलब मूल बिंदु से होकर गुजरता है साइन का ग्राफ। तो 0 पर, और यहाँ देख सकते हैं आप पाई 180 पर, फिर यहाँ पर 2 पाई। साइन का मान 0 पर, 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, फिर 360 डिग्री पर, इसी तरह 3 पाई पर इस साइन का मान 0 होगा। तो x का मान हम लोग का जो आया है इसको हल किया जाए। 0 पाई 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही हमको देखना है कि वर्तमान ह्रासमान, इसलिए ले लीजिए 0 पाई और 2 पाई। इसमें हमको माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको 0 और 2 पाई के बीच में इसको दिखाना है कि कहाँ वर्तमान है और कहाँ ह्रासमान। तो सबसे पहले जो है कोई मान रखा जाएगा फंक्शन में। तो 0 और 180 के बीच में हम 90 ले लेते हैं। यहाँ बीच में 90 डिग्री होगा 0 और 180 के बीच में। तो हम लोग जो है इसमें x के स्थान पर 90 डिग्री ले लेते हैं। तो रखिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन रखना पड़ता है। तो माइनस साइन और x की जगह पर 90 डिग्री। तब साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसका मान माइनस 1 का क्या मतलब? निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब कि इसमें जो है 0 और 90 के बीच में यहाँ पर निगेटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। फिक्स हो गया।
तो हम लोग को पता चल गया कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव। तो हमको सिद्ध करना था कि 0 से पाई में यह ह्रासमान है, तो 0 से पाई में ह्रासमान हो गया, पाई से 2 पाई में वर्तमान है, तो पाई से 2 पाई में वर्तमान हो गया। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, अतः fx 0 मतलब अंतराल 0 से पाई में, fx 0 से पाई में ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। और यह भी लिख सकते हैं तथा fx 0 से पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में वर्धमान फलन है। और इस प्रकार जो है इसमें दोनों क्वेश्चन हो गया, ये इसका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जो है हम लोग को क्वेश्चन, अब इसके बाद देखिए जैसे बनाना है इसमें, चलिए 11 इसी तरह बनाइएगा, 12 नंबर बताते हैं। तो 12 बनाना है क्वेश्चन, जैसे 12 नंबर, तो 12 नंबर दिया गया है fx बराबर कितना, तो log sin x, log sin x। और इसको सिद्ध करना है हमको कि 0 से 90 में, 0 से 90 में वर्धमान है और 90 से 180 में यह ह्रासमान है। इसको सिद्ध करने के लिए देखिए सबसे पहले फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जानते हैं कि log ग्राम के 1/ग्राम, यानी कि हम लोग पढ़े हम लोग कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो log के साथ x रहेगा तो 1/x, उसी तरह log के साथ sin x है तो 1/sin x। फिर sin x का डिफरेंशिएशन होगा, ये तो log का हो गया, फिर sin x का क्या होगा, तो cos x। अब cos बटा sin कितना होता है, तो cos बटा sin होता है cot x। cos बटा sin कितना होता है, cot x होता है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो है इसका शून्यत निकालिए, शून्यत निकालते हैं तो f x का शून्यत निकालते समय cot x बराबर लिखेंगे 0। cot x बराबर किसका शून्यत निकाल रहे हैं हम लोग, तो f x का शून्यत निकाला जा रहा है। तो f x कितना है, cot x है, cot x बराबर 0। अब cot का मान 0 कितना डिग्री पर होता है, cot का मान 0 जो होता है वह 90 डिग्री पर होता है। cot का मान 0 कब होता है, 90 डिग्री पर। अब हम लोग जो है इसमें 0 और 180 के बीच में लेना है, तो 0 ले लीजिए और 180 ले लीजिए, बीच में शून्य कितना है, 90 डिग्री। तो हम लोग जो है 0 और 180 के बीच में चेक करना है कि किसमें वर्तमान है और किसमें ह्रासमान है। इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमको 0 से लेकर 180 के बीच में ही रेंज में चेक करना है। तो x का मान 90 है, 90 रख दिए, 0 180 के बीच में 90 होता है। तो अब इसमें बीच में कोई भी मान नहीं दिया जाए, जैसे मान लीजिए 0 और 90 के बीच में हम 45 डिग्री लेते हैं, तो 45 डिग्री रखिए, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रखेंगे यहाँ पर कॉट में, फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उसी में रखना है x की जगह पर, तो x की जगह पर रख दिया गया 45 डिग्री। कॉट 45 का मान कितना होता है, हम जानते हैं कॉट 45 का मान 1 होता है। तो एक ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि 0 और 90 में जो 45 डिग्री था वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर निगेटिव हो गया। यानी 0 से 90 में क्या हो गया, वर्तमान हो गया, और 90 से 180 में क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। तो इस बात को आप लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है 0 से 90 में वर्तमान फलन है और 90 से 180 में ह्रासमान फलन है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, तेरह नंबर इसी तरह आप लोग बनाइएगा। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि fx बराबर या y बराबर दिया गया है, उसको fx मान लीजिए, चाहे मान लीजिए y बराबर कितना दिया गया क्वेश्चन में, 4 sin थीटा बटा दिया गया है 2 प्लस cos थीटा और माइनस थीटा। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि 0 से 90 में क्या है, ये वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है, यही सिद्ध करना है हम लोग इसमें। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो y का डिफरेंशिएशन होगा थीटा के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं, इसमें थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम लोग इसको u बटा v पर डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन तो -1 हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माने 1 हो जाएगा, माइनस उसी तरह रह जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u बटा v पर, थीटा किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो पहले v लिख देंगे 2 प्लस cos थीटा और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन अंक उसी तरह रह जाएगा गुना में, और साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर माइनस लिखेंगे और इसको u को लिखेंगे 4 sin थीटा, और इसके बाद v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा और cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा। इसके बाद बटा में क्या लिखेंगे, तो v स्क्वायर यानी 2 प्लस cos थीटा का 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, 4 cos थीटा से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और cos थीटा उसी तरह रह जाएगा, 4 cos थीटा से cos थीटा में गुना करेंगे तो 4 उसी तरह रह जाएगा, और cos में cos से गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा, माइनस में माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 sin में sin से गुना sin स्क्वायर थीटा। अब बटा इसका होल स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस 2ab तो 2 में cos थीटा से गुना करेंगे 2 cos थीटा, उसका डबल 4 cos थीटा, 2ab हो गया और -1। इसमें जो है हम लोग को दिख रहा है 4 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 हो जाएगा, तो रखिए इसमें, तो 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और बटा में कितना लिखेंगे, तो बटा में क्या इसमें घटाया भी जाता है, चलिए घटा भी देते हैं, माइनस एक इतना कलम तो कितना होगा, उतना ही रहेगा, 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 4 cos थीटा। अब इसके बाद एक से इसमें गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, और इससे इसमें गुना करेंगे एक में इतना से, तो जितना गुना करेंगे उतना लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस के कारण इसका चिन्ह बदल दे रहे हैं हम लोग, -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा और -4 cos थीटा, तो माइनस के कारण इसका सबका चिन्ह बदल गया। अब इसके बाद 8 cos थीटा हो गया और प्लस इसका मान 1 हो जाएगा तो 4 गुणे 1 4 हो जाएगा, और माइनस में कितना 4 है, माइनस cos स्क्वायर थीटा है, और फिर -4 cos थीटा है, और बटा में कितना है, तो बटा में इसको इसके बदले फिर इतना लिख दिया जा रहा है, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, ये 2ab है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 -4 कैंसिल हो गया, इसमें 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा घटाएंगे, एक जब का ऐसा जाती पद है तो घटकर 4 cos थीटा हो जाएगा, और माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब बटा में कितना हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको सिद्ध करना है कि 0 से 90 में क्या है, वर्तमान फलन है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन 0 लेते हैं, तो f x का शून्य निकालेंगे, चाहे इसमें समझिए कि y डैश का शून्य निकालेंगे, y डैश का शून्य, तो y डैश y का डिफरेंशिएशन का शून्य, इसी को y डैश भी कहा जाता है, y डैश यानी y का डिफरेंशिएशन। तो y डैश का शून्य कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे बराबर में 0, कितना को, तो 4 हम cos थीटा कॉमन ले, इसमें cos थीटा कॉमन है, cos थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, तो cos थीटा कॉमन 4 माइनस क्या बचेगा cos थीटा, अब बटा में कितना है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इतना नहीं दिया गया, केवल इसमें cos थीटा कॉमन ले दिया गया है। इसके बाद इसको हम बराबर में 0 के शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 लिया जाता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको 1 में गुना करेंगे तो उतना ही होगा, और 4 माइनस cos थीटा, और इसको 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि cos थीटा का मान भी 0 हो जाएगा, और 4 माइनस cos थीटा का मान भी 0, इसमें cos थीटा का मान 0 है तो थीटा कितना डिग्री पर 0 होता है, 90 पर 0 होता है, कितना पर 0 होता है, तो cos का मान 90 डिग्री पर 0 हो जाता है, और माइनस cos थीटा उधर रहेगा तो प्लस cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा का मान चूंकि हम जानते हैं कि -1 से लेकर cos थीटा का मान +1 तक ही होता है, इसलिए cos थीटा का मान, इसलिए तो हम जानते हैं कि माइनस sin थीटा और cos थीटा का मान -1 से +1 तक ही होता है, न तो -1 से कम होता है और न 1 से अधिक होता है,
इसलिए क्वेश्चन का मान 4 नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। अब जो है तो थीटा का मान 90 हो गया है, तो 90 पर इसका साइन स्क्वायर निकालते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। तो हम लोग को सिद्ध करना था कि 0 और 90 के बीच में ये वर्तमान फलन है, तो हम लोग केवल 0 और 90 के बीच में ये रेंज में देखते हैं। चलिए 0 और 90 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, तो 0 और 90 के बीच में देखना है। तो कोई भी मान लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं इसमें 0 और 90 के बीच में हम ले लेते हैं कोई भी डिग्री, जैसे कि 45 डिग्री चाहे ले लीजिए। इसमें cos थीटा का मान रखना है, तो सबसे उपयुक्त मान लीजिए जैसे 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री लीजिए, ठीक है। तो 60 डिग्री लेंगे, पाई बटा 3 यानी कि 60 डिग्री रखिए। तो 4 इंटू cos 60 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 60 डिग्री अब बटा कितना 2 प्लस cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करेंगे हम लोग, ये कितना आएगा 4 cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, फिर cos 60 का मान 1/2 और उसका स्क्वायर कितना होगा 1/4 हो जाएगा, अब बटा 2 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और उसका होल स्क्वायर। तो इसमें काट देंगे तो कितना बचेगा 2 दूनी के 4, 2 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7/4, और यहाँ पर जो है 2 दूनी के 4, 1 5/2 है, कितना है 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4, 4 4 कैंसिल, 7/25 आ गया जो है पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ गया है तो हम लोग समझ गए कि इसमें जो है फंक्शन जो है धनात्मक फलन है। तो सिद्ध हो गया यह बात कि 0 से 90 में क्या है, यह वर्तमान फलन है। तो इसमें 0 से 90 में वर्तमान फलन हो गया, सिद्ध हो गया, लिख देंगे मतलब y 0 से 90 में वर्तमान फलन है। इसके बाद जो है क्वेश्चन जैसे बनाना है 16 नंबर, देखिए तो 16 नंबर कैसे बनाएंगे। 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि f(x) बराबर कितना, तो x स्क्वायर प्लस ax माइनस दिया गया है, और अंतराल दिया गया है 1 से 2 में दिखाना है वर्तमान, 1 से 2 में वर्तमान दिखाना है इसको, सॉरी 1 से 2 में वर्तमान है तो क्या करना है, 1 से 2 में वर्तमान है तो a का न्यूनतम मान निकालना है, a का न्यूनतम मान बराबर वाट। तो हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में f(x) बराबर जो दिया गया है इतना दिया गया है, और 1 से 2 में क्या है, 1 से 2 में यह फंक्शन जो है वर्तमान फलन है। तो हम लोग को सिद्ध करना है, निकालना है कि a का न्यूनतम मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x पावर अलग में आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा प्लस a, x का डिफरेंशिएशन होता है तो 1 छूट गया और अंक का 0। चूंकि 1 से 2 में क्या है वर्तमान है, तो f(x) वर्तमान है, वर्तमान का मतलब फंक्शन वर्तमान है, यानी कि जरूर f(x) क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 से अधिक होगा, तभी तो वर्तमान फलन है। तो इसका मतलब कि 2x प्लस a भी 0 से अधिक होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से अधिक होगा क्योंकि वर्तमान फलन है। चूंकि f(x) क्या है, अंतराल 1-2 में वर्तमान फलन है, तो वर्तमान फलन है इसलिए हम लोग जो है वर्तमान फलन है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना है, उसका मान भी 0 से अधिक होगा। अब जो है a का न्यूनतम मान निकालना है इसके लिए, तो न्यूनतम मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, a का न्यूनतम मान निकालने के लिए हम इसका न्यूनतम मान रखते हैं कितना है 1, तो रखा जाए x में 1 प्लस a ग्रेटर देन 0, और 2 कम 2 तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, अतः a का न्यूनतम मान कितना हो गया, a का न्यूनतम मान बराबर -2।